इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहब की अपनी पार्टी आरपीआई के बारे में जो बाबा साहब की चाहत थी उसे बताने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। बाबा साहब चाहते थे आरपीआई विपक्षी दल हो। बेटे भैया साहब ने आरपीआई का गठन किया। 62 साल के बाद भी आरपीआई विपक्षी दल नहीं बन सका। आरपीआई विपक्षी दल हो सकता है अगर बाबा साहब के ग्रैंडसन और भैया साहब के बेटे एडवोकेट प्रकाश जी तथा बाला साहेब अम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे उम्मीदवार आरपीआई पर खड़े करते हो तो। एडवोकेट प्रकाश जी तथा बाला साहेब अम्बेडकर आज तक 12 लोकसभा इलेक्शन लड़े। इनमें से एक बाई इलेक्शन था। इन 12 इलेक्शन में 1989, 1991, 2004, 2014 और 2024 इन 5 लोकसभा इलेक्शन में बाला साहब को 3 नंबर की वोटिंग हुई। जिन लोकसभा में बाला साहब 2 नंबर पे थे वो लोकसभाएं थी 1984, 2009, 2019 और 1987 का नांदेड़ लोकसभा बाई इलेक्शन। एक बार 1999 में बाला साहब भाजपा बहुजन महासंघ पर सांसद बने। उस वक्त बाला साहब को 39% वोट मिले। लेकिन जब बाला साहब 1998 में बाबा साहब के आरपीआई पर सांसद बने तब बाला साहब को 50% वोट मिला। ऐसा वोटिंग प्रतिशत बाला साहब को किसी भी लोकसभा में दिखाई नहीं देता। जब बाला साहब 1996 में बाबा साहब की आरपीआई पर लड़े तब बीजेपी को 2,21,094 वोट मिला तो बाला साहब को 2,12,042 वोट मिले। 1996 में बाला साहब आरपीआई पर सिर्फ 9,052 वोटों से हारे। मतलब इन 12 इलेक्शन से बाला साहब सिर्फ 2 बार लोकसभा जीते, 10 बार हारे। एक बार आरपीआई पर जीते तो एक बार भाजपा बहुजन महासंघ पर जीते। बाला साहेब 1996 में भी आरपीआई पर लड़े। बाला साहेब 1996 में हारे जरूर, मगर उनकी वजह से बाबा साहब का आरपीआई राइजिंग स्टार इस सिंबल के माध्यम से रीजनल पार्टी बना। सन 1998 में आरपीआई को 50% वोट देकर आम्बेडकरवादियों ने और समाजवादियों ने बाबा साहब को बम्पर वोटिंग किया था। आज बाला साहब की उम्र 70 साल से ज़्यादा हुई है। बाबा साहब बाला साहब के ग्रैंडफादर हैं। बाबा साहब के सपने तो बहुत हैं, मगर एक सपना जो बाबा साहब पूरा करना चाहते थे वो सपना है आरपीआई को विपक्षी दल बनाना। आरपीआई का गठन बाला साहब के पिताजी भैया साहब तथा यशवंत भीमराव अंबेडकर जी ने अपने साथ 6 साथी श्री एन शिवराज जी, श्री पीटी बोराड़े जी, श्री पीटी मधाड़े जी, श्री एजी पवार जी, श्री दादा साहेब रुपवती जी और श्री दत्ता कट्टी जी, इनको साथ में रखकर 3 अक्टूबर 1957 को किया था। आरपीआई 10 मार्च 1959 को रजिस्टर्ड हुई और तब से आरपीआई इलेक्शंस लड़ रहे हैं, मगर ना लोकसभा में और ना किसी भी राज्य की विधानसभा में बाबा साहब का आरपीआई विपक्षी दल बना। अभी 2024 में होने वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बाबा साहब का आरपीआई विपक्षी दल बन सकता है अगर बाला साहब जितनी सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी पर लड़ना चाहते हैं वो सारी सीटें आरपीआई पर लड़के इंडिया अलायंस के साथ समझौता कर लड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से लड़ते वक्त महाराष्ट्र के 288 सीटों में से आरपीआई पर 88 से कम सीटें नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि विपक्षी दल बनाने के लिए 10% सीटें चुनकर लाना जरूरी होता है और 10% सीटें चुनकर लाने के लिए कम से कम 30% सीटें लड़ना पड़ता है।
बाड़ा साहब के ग्रैंडफादर बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बर्खास्त कर आरपीआई पार्टी निकालने का संकल्प किया था। उस दिन से 66 दिन के बाद बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने से बाबा साहब के बेटे भैया साहब ने 10 महीने बाद यानी 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई का गठन किया। 10 मार्च 1959 को आरपीआई रजिस्टर्ड होने के बाद 1962 से आरपीआई लोकसभा और विधानसभाएं लड़ रहा है, मगर ना लोकसभा में और ना भारत के किसी विधानसभा में बाबा साहब का आरपीआई विपक्षी दल हो सका। उम्मीद है भैया साहब के बेटे और बाबा साहब के ग्रैंडसन बाड़ा साहब से, जो बाबा साहब के आरपीआई को 2024 की महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी दल बनाने की कोशिश करेंगे। बाड़ा साहब के कारण ही 25 साल बाद यानी 1996 में बाबा साहब का आरपीआई रीजनल पार्टी बना और बाड़ा साहब के कारण ही बाबा साहब के आरपीआई को 36 साल बाद यानी 1998 में आरपीआई के 3 की जगह 4 सांसद बने। बाबा साहब का आरपीआई विपक्षी दल कभी नहीं हुआ। अगर बाड़ा साहब ने अभी होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा में ध्यान दिया तो बाबा साहब का आरपीआई बाड़ा साहब के कारण ही विपक्षी दल बन सकता, इसमें शक नहीं। जय भीम। डॉक्टर मोरेश्वर रामजी नगराळे, अध्यक्ष रिपाई विधानसभा क्षेत्र, हिंगणघाट, जिला वर्धा।